सभी मित्रों को नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत धूप स्नान के अनेक प्रकार बताए गए हैं। उन प्रकारों के अंतर्गत अभी तक हमने जो साधारण धूप स्नान है या पसीना लाने के लिए जो धूप स्नान है उसके ऊपर चर्चा की गई थी। आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो धूप स्नान है वह है रीकली का धूप स्नान। रीकली एक प्राकृतिक चिकित्सक थे और उन्हीं के नाम के ऊपर यह धूप स्नान पड़ा है। इस धूप स्नान में किसी भी रोगी को एक साथ पूरे शरीर के ऊपर धूप स्नान नहीं दिया जाता है। इसकी प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि पहले दिन रोगी के पैरों के ऊपर धूप दी जाती है, उसके पश्चात पैरों से ऊपर यानी कि दूसरे दिन पैरों से ऊपर उसको धूप दी जाएगी। घुटनों तक देंगे। घुटनों के बाद में जो नाभि तक का स्थान है यानी कि नाभि से नीचे तक का जो भाग है वहाँ पर धूप स्नान दिया जाएगा। इसी प्रकार से फिर आगे तीसरे चौथे दिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे शरीर के एक एक भाग में धूप स्नान दिया जाएगा। और इस प्रकार से प्रतिदिन, जिसमें शुरुआत में 3 मिनट तक धूप स्नान दिया जाता है, उसके पश्चात में उसको बढ़ाया जाता है। 3 से 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है और पूरे दिन में उस रोगी को 3-3 बार धूप स्नान दिया जाता है। साथ में यह भी ध्यान रखा जाता है कि रोगी की जो जीवनी शक्ति है वह किस प्रकार की है। जीवनी शक्ति को ध्यान में रखते हुए ही हम जो टाइम है उसको निश्चित कर सकते हैं कि 3 मिनट देना है या हमें 2 मिनट देना है या 5 मिनट देना है। यदि किसी भी रोगी को मान लीजिए कि थकावट महसूस हो या उसका जी मिचला रहा है तो उस स्थिति के अंदर जो धूप स्नान है रीकली का उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रतिदिन एक एक अंग को धूप देते हुए स्नान दिया जाता है। और इस प्रकार से इस स्नान के मेथड को यदि देखें तो जिन लोगों की जीवनी शक्ति कमजोर होती है उन लोगों के लिए यह जो धूप स्नान है बहुत ही अच्छा है। और मान लीजिए कि किसी को टीबी की बीमारी है, कोढ़ का कोई रोग हो गया है, चर्म रोग हो गया है, ब्लड के अंदर खून की कमी हो गई है, बच्चों की यदि हड्डियों को हम मजबूत करना चाहते हैं तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनमें यह जो रीकली का धूप स्नान है यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी प्रकार से अगला जो एक बहुत ही और महत्वपूर्ण धूप स्नान है वह है कुने का धूप स्नान। यह भी जो प्राकृतिक चिकित्सा के एक बहुत ही अच्छे चिकित्सक रहे हैं कुने साहब, उन्हीं के नाम पर है कुने का धूप स्नान। इस धूप स्नान के अंदर केवल एक लंगोट लपेट करके और धूप के अंदर सो जाना है। जब हम धूप के अंदर सो जाएंगे और उसके पश्चात में यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा सिर का भाग है उसको और जो नाभि का स्थान है उसको तथा चेहरा जो है उसको हम ढके हुए रहेंगे। यह जो धूप स्नान है यह वास्तव में एक तरह से पसीना लाने वाला है और इससे हमारे शरीर के जितने भी जो रोम छिद्र होते हैं वो सारे के सारे खुल जाते हैं और उनके खुलने के कारण से शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स और होते हैं वह सारे के सारे बाहर निकल करके आ जाते हैं। जो कुने का यह धूप स्नान है, इस धूप स्नान के पश्चात में यदि मेहन स्नान और कटी स्नान को लिया जाए तो इसका और अधिक फायदा मिलता है। तो इस प्रकार से कुने का जो धूप स्नान है उससे भी हम शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। इसी प्रकार से जीवनी शक्ति धूप स्नान, ये जो जीवनी शक्ति धूप स्नान है यह भी उन लोगों के लिए है जिनकी जीवनी जो शक्ति होती है वह काफी कमजोर हो जाती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जिनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिनकी प्राण शक्ति है शरीर के अंदर जब कम हो जाती है तो उन लोगों को इस प्रकार का जो जीवनी शक्ति प्रदायक है यह धूप स्नान देना चाहिए। और इस धूप स्नान में
बहुत ही जो हल्के और झीने कपड़े होते हैं उन कपड़ों को पहना करके और धूप में उस रोगी को बिठाया जाता है। और जब रोगी को बिठाया जाता है तब ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसके शरीर के चारों तरफ सभी अंगों तक धूप पहुंच सके। और इस धूप स्नान को सुबह और शाम के समय जरूर लेना चाहिए। इससे क्या है कि रोगी की जो जीवनी शक्ति है वह धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। उसके पश्चात आता है छोटे बच्चों के लिए धूप स्नान। छोटे बच्चों के लिए भी जो धूप स्नान है बहुत ही अच्छा होता है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। यदि बच्चों को हम धूप स्नान देना चाहते हैं तो इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कड़ी धूप नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो सूर्योदय का समय होता है जिसमें बड़ी हल्की और जो सुहाती सुहाती धूप होती है, जिसका स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है सॉफ्ट होती है, इसलिए उस समय की जो धूप होती है वह बच्चों को अवश्य ही देनी चाहिए। और जब हम बच्चों को वह धूप देते हैं उस समय हम बच्चों की तेल के द्वारा मसाज भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं घरों के अंदर की जो छोटे बच्चे होते हैं उनको धूप के अंदर ले जा करके तेल आदि की मसाज की जाती है, जिससे उनकी न केवल हड्डियां बल्कि उनकी जो मसल्स होती है वह भी बड़ी मजबूत बनती है और उनका जो बच्चों का जो ग्रोथ होता है वह ठीक ढंग से होता है। इसी प्रकार से आंख बंद करके धूप स्नान, आंख बंद करके जो धूप स्नान है इसका अर्थ यह है कि हम धूप के अंदर आराम से चाहे तो चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, चाहे हम लेट सकते हैं और बिल्कुल आंखें बंद करके, और हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये महसूस करना है कि जो धूप आ रही है और आपके शरीर के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। इसको सभी लोग ले सकते हैं। एक तरह से यह हमारे शरीर को तरोताजा करने वाला धूप स्नान है। इससे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई थकावट आदि जो होती है वह दूर हो जाती है। इसी प्रकार से आंखें खोल करके धूप स्नान, आंखें खोल करके इसका अर्थ हुआ कि आंखें खोल करके हमें सूर्य को देखना है। जैसा कि हठ योग आदि के अंतर्गत जो शोधन क्रियाएं हैं, षटकर्म है, षटकर्मों के अंतर्गत आता है त्राटक। त्राटक में हम किसी एक बिंदु को लगातार देखते हैं और त्राटक में सूर्य त्राटक भी होता है, तो यह एक प्रकार से सूर्य त्राटक है। लेकिन ध्यान यह रखना चाहिए कि हमें सूर्य को लगातार नहीं देखना है। इससे भी कई बार मस्तिष्क से संबंधित या आंखों से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि योग में उन शोधन क्रियाओं में तो एक लंबे अभ्यास के पश्चात त्राटक किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो उगता हुआ सूर्य होता है जिसकी धूप बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, और जो उगता हुआ सूर्य होता है उसको हम कुछ मिनट के लिए आंखों को खोल करके और उस सूर्य को एक टक बिना पलक झपकाए देख सकते हैं। शुरुआत के अंदर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें एक टक सूर्य को देख रहे होते हैं तो जो प्रारंभ में हम शुरुआत करते हैं उसके अंदर कुछ एक सेकंड हमें उसको देखना है। उसके बाद में आप हल्के से आंखों को बंद कर लीजिए, उसके पश्चात पुनः खोलिए, या आंखों में आंसू जलन किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति हो तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए, ठंडे पानी से आंखों को धो भी लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम इस स्नान को करेंगे, यानी कि आंखों को खोल करके धूप स्नान लेंगे, तो यह हमारी आंखों के लिए एक बहुत ही अच्छी क्रिया होगी। और यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे योगी लोग तो इस क्रिया को इतना अधिक साध लेते हैं कि वह मात्र सुबह सूर्य को देख करके ही सारी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और उसके पश्चात उनको दिन भर कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात इन सूर्य की किरणों में वह ताकत होती है जो एक तरह से हमारे शरीर की पोषणता को भी यह पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से यह आंखें खोल करके धूप स्नान हुआ। इसी प्रकार से यदि हम देखें
कि एक बहुत अच्छी संवाद की टेक्निक्स की हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे तरीकों के द्वारा हम इनको ले रहे हैं। जैसे हमने रीकली का भी पढ़ा है, कुन्ने का भी पढ़ा है। कुन्ने के धूप स्नान के अंतर्गत हमने कहा कि लंगोट पहन करके, तो आगे इसी स्नान को और बढ़ाते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि शरीर के ऊपर कोई गीली चादर जो होती है, उस चादर को गीला करके निचोड़ करके ओढ़ करके भी जो धूप स्नान है वह भी लिया जाता है। लेकिन यदि हम साधारण तरीके से, जिसमें हमें बहुत सारे प्रकार के फायदे भी मिल सके और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं हो, उस प्रकार से यदि हमें सनबाथ लेना चाहें तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। वह है जिसके लिए ये कहा गया है कि आप बिल्कुल आराम से जमीन के ऊपर लेट जाइए, यानी कि लाई डाउन इन सन एंड कवर योर एंटायर बॉडी विद बनाना लीव्स। यानी कि आपके अपने शरीर को क्या करना है, जो केले की पत्तियां होती है उन केले की पत्तियों को ढक लेना है। क्योंकि कहते हैं कि जो केले की पत्तियों से ढक करके करते हैं ये सबसे अच्छी टेक्निक्स है, यानी कि दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सन बाथिंग। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये केले के पत्ते हैं हमें सभी जगह अवेलेबल हो जाए। उस स्थिति के अंदर फिर जो दूसरे अनेक प्रकार के जो सनबाथ है हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको नदी के किनारे नहाने का मौका मिला, या आप किसी तालाब के अंदर भी नहा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे होते हैं, पहले लोग आराम से नदी के अंदर नहाते हैं और उसके बाद में उसके किनारे पड़ी हुई जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के अंदर जाकर के वो लेट जाते हैं और आराम से वह सनबाथ लेते हैं। उससे होता क्या है कि एक तो उसमें हम दो काम कर सकते हैं, एक तो आपको सीधा जाकर के लेट करके सनबाथ लेना है, या फिर आपको वहाँ की जो पड़ी हुई मिट्टी होती है उसको शरीर के ऊपर लगा लेना है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लौट सकते हो और उसके बाद में यदि आप सनबाथ लेंगे तो सनबाथ के साथ में आपकी मिट्टी चिकित्सा भी वहाँ पर हो जाएगी और उसके भी हमें फायदे मिलेंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि एंजॉय ऑयल मसाज व्हाइल टेकिंग सनबाथ, यानी कि आप आराम से लेटे हुए हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, साथ में हम जैसे सरसों का तेल है या तिल्ली का तेल या बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स भी जो आते हैं एरोमा थेरेपी के अंतर्गत है, उन ऑयल्स को लेकर के भी हम हमारे इस शरीर के ऊपर मसाज कर सकते हैं। तो इसमें भी दो फायदे मिल गए हैं, सनबाथ का भी फायदा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आप अग्नि तत्व चिकित्सा का भी फायदा ले रहे हैं और साथ में मसाज के द्वारा आप वायु तत्व चिकित्सा का भी आप आनंद ले रहे हैं। यानी कि दोनों प्रकार की जो चिकित्साएं हैं वह आपकी साथ साथ चल रही है। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप सनबाथ ले रहे हैं और सनबाथ के साथ में ही आपकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर पानी गिरा जाए और उसके साथ में ब्रश के द्वारा मसाज की जाए। इससे भी सारे के सारे जो रोम छिद्र आदि है वह सारे के सारे खुल जाते हैं। तो इससे भी हमें जो सनबाथ होती है उसका पूरा जो फायदा है वह हमें मिल जाता है। ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी हम सनबाथ लें तब हमारे शरीर के ऊपर इस प्रकार की तीखी सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए जिससे कि हमारी जो स्किन है उसके डैमेज होने का खतरा उत्पन्न हो जाए। अब यदि बेनिफिट्स ऑफ इस सनबाथ के हम देखें कि क्या क्या इसके हमें फायदे मिल सकते हैं, तो जब भी यह सनबाथ लिया जाता है तो इसका बड़ा ही जो मृदु प्रभाव होता है, इसका मृदु प्रभाव हमारी मसल्स के ऊपर और हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर पड़ता है। हमारी मसल्स में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का यदि कोई खिंचाव है, कोई तनाव है या हमारी मांसपेशियों में कोई भी अकड़न आ गई है तो उसको इसके द्वारा दूर किया जा सकता है। साथ भी यह भी कहा है कि ब्लड प्रेशर इज ब्रोट डाउन एंड द किडनीज बिकम मोर एफिशिएंस, यानी कि
आपका जो ब्लड प्रेशर है वह ठीक होता है और किडनीज बिकम मोर एफिशिएंट, यानी कि किडनी जो होती है दोनों हमारी, उसके ऊपर बड़ा ही सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। उसका जो फिल्टर करने का काम है वह सुचारू रूप से होने लग जाता है। बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट स्किन डिजीज आर क्योर्ड, यानी कि जो स्किन डिजीज है विभिन्न प्रकार की, कोई भी खुजली है, दाद है, आदि प्रकार की जो ये चीजें हैं वह इससे दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, कहीं पर कोई सूजन है, फोला फफोला फोड़ा आदि कुछ भी यदि हो गया है तो वह भी इससे दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, सनलाइट मेंटेन्स एंड इवन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एल्कली इन द ब्लड, यानी कि जब हम सनबाथ लेते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एल्कलाइन और एसिड, क्षार और जो अम्ल होता है उसका जो रेशियो है वह 20 और 80% होना चाहिए, यानी कि 20% अम्ल की मात्रा और 80% क्षार की मात्रा। और हमारे शरीर के अंदर क्षार की स्थिति जितनी अच्छी रहेगी उतने ही हम निश्चित रूप से निरोग रहेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि इफ ए प्रेग्नेंट लेडी टेक्स सनबाथ रेगुलरली शी गेट्स रिलीफ फ्रॉम द यूजुअल discomforts of pregnancy such as fatigue, backache, overstimulation and lactation in the post-parturition period is also improved, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी भी यदि इसको लेती है तो उसको भी इसका पूरा पूरा फायदा मिलता है। इसी प्रकार सूर्य चिकित्सा या हम अग्नि चिकित्सा की बात करें तो और भी इसके बहुत सारे प्रकार हैं। उसके अंदर जो एक थेरेपी आती है वह थेरेपी है कलर थेरेपी, यानी कि रंगों के द्वारा हम किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में होने वाले रोग हैं उनको हमें दूर कर सकते हैं। तो आगे की जो हमारी स्लाइड होगी, जो वीडियो लेक्चर होगा, उसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो रंग है उनसे कैसे चिकित्सा करते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।